Good morning, students. Today we will discuss some transactions, journal entries relating to the goods. First है हमारी drawings in goods. ड्राइंग्स का मीनिंग तो क्लियर है, जब प्रोप्राइटर बिजनेस में से विड्रॉ करता है पर्सनल यूज के लिए, प्राइवेट यूज के लिए, तो हम उसको बोलते हैं ड्राइंग्स. तो वो कैश भी विड्रॉ कर सकता है और वो गुड्स भी विड्रॉ कर सकता है. तो जब वो कैश विड्रॉ करेगा तो ड्राइंग्स कैश में हो गई, अगर गुड्स विड्रॉ किया तो ड्राइंग्स गुड्स में हो जाएंगी. तो ड्राइंग्स गुड्स में कैसे, जैसे एक पर्सन है, उसका बिजनेस है स्टेशनरी का और उसके घर में बच्चे हैं पढ़ने वाले, तो उसने क्या किया, अपनी शॉप से सामान निकाला अपने घर के बच्चों के लिए. तो पर्सनल यूज के लिए निकाला ना उसने, कोई सेल कर नहीं निकाला, तो वो क्या हो गई, वो ड्राइंग्स हो गई, क्योंकि यहाँ पर उसने जो सामान अपनी शॉप से निकाला अपने घर में बच्चों के लिए निकाला, तो दैट इज ड्राइंग्स ऑफ गुड्स. तो उस केस में हम जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे, तो अब ये एंट्री है, प्रोप्राइटर विड्रू फॉर हिज पर्सनल यूज कैश ₹20,000 एंड गुड्स वर्थ ₹10,000. अब कैश वाला तो हमें पता है, इसमें तो हम सिंपल एंट्री कर देंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो ये हमें एंट्री आती थी. अब गुड्स विड्रॉ किए वर्थ ₹10,000, तो इस केस में कौन कौन से अकाउंट्स पे इफेक्ट पड़ेगा. एक तो हमें क्लियर हो गया कि पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकाले हैं, तो एक तो ड्राइंग्स अकाउंट पे इफेक्ट पड़ गया. और ड्राइंग्स क्या है, किस कैटेगरी में आता है, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अप्रोच ये आता है हमारा कैपिटल कैटेगरी में. तो ड्राइंग से हमारी कैपिटल क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है. तो जब कैपिटल कम होती है तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं. अब डेबिट तो पता चल गया हमने ड्राइंग्स को करना है. अब क्रेडिट किसको करेंगे, अब जब हम कोई सामान लेकर आते हैं, हमने अपने गुड्स शॉप के लिए कोई गुड्स परचेज किए, तो हम कौन से अकाउंट को डेबिट करते हैं, हम डेबिट करते हैं परचेज अकाउंट को, इसी को ही डेबिट करते हैं ना. अब हमने क्या किया, अपने दुकान से सामान जो है वो पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया, तो उस केस में भी हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे. अब परचेज अकाउंट को क्यों क्रेडिट करेंगे, जैसे परचेज की हमने 40,000 की, अब इसमें से क्या किया, हमने सामान अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया 10,000 का, तो लेस क्या कर दोगे, जो गुड्स आपने विड्रॉ कर लिए कितने के, 10,000 के, तो हमारा जो सामान है जो हमने परचेज किया था वो क्या हो गया, कम हो गया ना. तो अब हमारे एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होते हैं तो हम उसको क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं. तो हमारी जो परचेज है वो कितने की रहेगी, सिर्फ 30,000 की रहेगी. जो आप सामान बेच सकते हो, जो आप सामान सेल कर सकते हो, वो कितने का रह गया आपका, 30,000 का. तो जब हमारे एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो हम उनको क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं. परचेज हमारा एक्सपेंस है, तो हम जब एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो हम उसको डेबिट करते हैं. अब एक्सपेंसेस डिक्रीज हुए, कितने से डिक्रीज हुए, 10,000 से डिक्रीज हुए. अब परचेज हमारी कम हो गई ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे. और हमने यहाँ पर सेल्स अकाउंट को क्रेडिट नहीं करना. सेल्स अकाउंट को क्रेडिट क्यों नहीं करना, क्योंकि हमारी कोई सेल थोड़ी हुई है, हमने तो सामान निकाल लिया, वो भी पर्सनल यूज के लिए. यहाँ पर हमारी कोई सेल नहीं हुई, यहाँ पर परचेज ही आपकी कम हुई है. परचेज एक्सपेंस है, वो कम होता है तो हम उसको क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं. तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट. जब हम गुड्स विड्रॉ करते हैं बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए, तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बनती है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट. अब इस क्वेश्चन में देख लेते हैं, इसमें हमने कैश भी विड्रॉ किया है और गुड्स भी विड्रॉ करे हैं. तो ड्राइंग्स तो दोनों के केस में, तो ये कंपाउंड एंट्री होगी. तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जो हमने कैश विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए, टू परचेज अकाउंट, जो हमने गुड्स विड्रॉ किए हैं पर्सनल यूज के लिए. अब कैश कितना विड्रॉ किया, 20,000, गुड्स कितने के विड्रॉ किए हैं, 10,000 के. तो कितना हो गया टोटल ड्राइंग्स हमारी, 30,000 की.
आई होप आपको पता चल गया होगा कि परचेज अकाउंट हमने क्यों क्रेडिट किया। परचेज अकाउंट हमने इसलिए क्रेडिट किया क्योंकि हमारा जो सामान हमने परचेज किया था वो क्या हो गया, वो कम हो गया, क्योंकि हमने उसको सेल तो करा नहीं, हमने बल्कि उसको पर्सनल यूज के लिए ही विड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। अब कई बार क्या होता है, जो बिजनेसमैन है वो अपनी दुकान से कुछ सामान चैरिटी में दे देता है, डोनेशन दे देता है। जैसे कोई आपकी शॉप पे आया, भी हमारे को ये सामान दे दो। जैसे आपकी क्या है, राशन की शॉप है, तो अब आपकी शॉप पे कोई पर्सन आया जिसने बोला कि हमने जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए कुछ सामान वगैरह जो है हमने उनको खाना वगैरह देना है, तो आप कुछ उसमें कंट्रीब्यूट करो। तो अब आपने क्या किया, अपनी शॉप में से कुछ सामान जो आपका सामान था वो क्या कर दिया, चैरिटी में दे दिया। डोनेशन ही हो गया ना वो आपके लिए, आपने कैश ना पे करके आपने अपना सामान पे कर दिया। तो उस केस में क्या होगा, लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जाम्पल। गुड्स फॉर ₹50,000 वर गिवन अवे एज चैरिटी। सेल्स प्राइस दिया हुआ है उसका 60,000 का। अब हमने यहाँ क्या दिया है, गुड्स दिए हैं, और दिए किसमें है, चैरिटी में। तो अब इसमें कौन कौन से अकाउंट्स पे इफेक्ट पड़ा, एक तो हमारा चैरिटी पे इफेक्ट पड़ गया। चैरिटी क्या हुई, हमारे बिजनेस के लिए ये एक एक्सपेंस हो गई। हमने डोनेशन दिया, चैरिटी दी, तो वो हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस को क्या करेंगे, हम डेबिट कर देंगे। एक्सपेंस इंक्रीज हो गए ना हमारे, कि हमने चैरिटी दी। अब गुड्स दिए हमने, तो हम क्रेडिट किसको करेंगे। अब यहाँ हमने सामान हमारे पास था, पर अब सामान था वो सामान कम हो गया। 50,000 का सामान था जिसकी सेल वैल्यू कितनी है, 60,000। अब वो आपने चैरिटी में दे दिया, तो आप क्रेडिट किसको करोगे, यहाँ पर भी क्रेडिट आप किसको करोगे, परचेज अकाउंट को करोगे, क्योंकि आपका सामान कम हो गया। जो आपने सामान खरीदा हुआ था वो आपका कम हो गया, तो आप परचेज अकाउंट को ही क्रेडिट करोगे। सेल्स को क्रेडिट नहीं करना, क्योंकि हमने कोई सेल नहीं की, हमने सिर्फ सामान जो है वो चैरिटी में दिया है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनी, चैरिटी अकाउंट डेबिट 50,000 टू परचेज अकाउंट 50,000। गुड्स के केस में हमेशा क्रेडिट क्या होगा, परचेज अकाउंट होगा, सेल्स अकाउंट नहीं होगा, क्योंकि हमने कोई सेल नहीं की है। अब अमाउंट मैंने यहाँ 50 लिख दिया, लेकिन सेल्स प्राइस तो कितना दिया हुआ था, 60। हमें पता है कि कॉस्ट तो कम होती है, और जब जो सेल्समैन है वो सेल करता है प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके, लेकिन हम यहाँ रिकॉर्ड जो है वो कॉस्ट ही करेंगे। जितने का हमारा सामान था हमने उतने का ही दिया ना। अब सेल करते तो हम 60 लिखते, लेकिन हमने सेल तो की नहीं, हमने तो चैरिटी में दिया, तो जितने का मुझे पड़ा था मैंने उतना ही अमाउंट मेंशन करना है। अगर यहाँ पर सेल्स प्राइस जो है वो 58,000 होता, कम होता, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में भी आपको कॉस्ट ही मेंशन करनी है। मुझे जितने का पड़ा, आज मुझे सेल्स प्राइस नहीं, मार्केट वैल्यू मुझे नहीं जाननी, मुझे तो जितने का पड़ा मैंने उतना ही अमाउंट परचेज में डाल दिया, उतने अमाउंट की आपको एंट्री करनी है। थर्ड पॉइंट है हमारा गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। इसका मतलब क्या है, जैसे हमारा मार्केट में एक पहले ही प्रोडक्ट जो है बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत लोग उसको पसंद कर रहे हैं, उसकी सेल भी बहुत अच्छी है, और हमारी फर्म ने क्या किया, अब एक नया प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च किया है। अब नया प्रोडक्ट जो है वो लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, अब लोगों को बताना भी है कि हमारा वो प्रोडक्ट हमारा लॉन्च हुआ है। तो हम क्या करते हैं, हमारा जो प्रोडक्ट ऑलरेडी एस्टेब्लिश है मार्केट में, जिसकी सेल बहुत अच्छी है, उसके साथ हम क्या करते हैं, जो हमारा न्यू प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया अभी अभी, उसका एक छोटा सा सैंपल उस प्रोडक्ट का हम फ्री में दे देते हैं। अब वो हम फ्री में इसलिए देते हैं ताकि लोगों का रिस्पॉन्स जान सके हम उस प्रोडक्ट के टुवर्ड्स, कि लोगों को वो पसंद आया कि नहीं आया। अगर वो उनको पसंद आएगा तो वो हमारा प्रोडक्ट और परचेज करेंगे। तो बेसिकली जो ये गुड्स फ्री सैंपल में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इनका मेन मोटिव होता है सेल्स को इंक्रीज करना। तो ये जो हमारा है, ये हमारा एक एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है। अब सेल्स को क्या करना है, हमने प्रमोट करना है। सेल्स को प्रमोट करने के लिए ही हम गुड्स जो है वो फ्री सैंपल में दे रहे हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस।
तो ये हमारे लिए क्या है, एडवर्टाइजमेंट ही कर रहे हैं ना हम अपने प्रोडक्ट की, तो ये हमारा क्या है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डेबिट करना होगा। तो हम इसको डेबिट कर देते हैं, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। अब क्रेडिट किसको करना है, अब हमने क्या डिस्ट्रीब्यूट किया है, हमने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, तो अब क्रेडिट आपको क्लियर हो गया होगा किसको करना है, हमने क्रेडिट टू परचेज अकाउंट। हमारी परचेज कम हो गई, हमारे एक्सपेंसेस कम हो गए, तो हम उनको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे 25,000। आई होप आपको क्लियर हो रही होंगी ये जो एंट्रीज हैं गुड्स से रिलेटेड हम कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट। अब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ये कोई जरूरी नहीं है कि सब ऑनेस्ट ही पर्सन हो, कुछ लोग जो होते हैं वो डिसऑनेस्ट भी होते हैं। तो जो लोग डिसऑनेस्ट होते हैं, जो बेईमान हो जाते हैं, वो क्या कर लेते हैं, कई बार ये हमारा सामान ही चोरी कर लेते हैं, सामान ही नहीं बल्कि हमारा कैश जो है वो भी चोरी कर लेते हैं। तो उस केस में हमने क्या करना है, गुड्स वर्थ ₹50,000 एंड कैश ₹20,000 वर्थ स्टोलन बाय एन एम्प्लॉय। एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय था, उसने हमारा गुड्स भी चुरा लिए और हमारी कैश भी चुरा लिए। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में कौन कौन से अकाउंट्स पे अफेक्ट पड़ा, एक तो हमारा अफेक्ट पड़ा लॉस बाय थेफ्ट। अब ये तो नाम ही क्लियर है, लॉस बाय थेफ्ट। अब लॉस है ये हमारे लिए, एक्सपेंस है, लॉस है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको डेबिट कर देंगे। तो हमें डेबिट तो पता चल गया किसको करना है, अब ये तो डेबिट हो गया। अब क्रेडिट किस किस को करेंगे, अब कैश चुराया तो कैश कम हो गया, तो कैश कम हो गया तो उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट टू कैश अकाउंट 20,000। अब गुड्स के केस में किसको क्रेडिट करोगे, अब सामान जो है हमारा कम हो गया, जो हमारी दुकान में सामान पड़ा था वो कम हो गया, तो उस केस में हम क्या करेंगे, परचेज अकाउंट को ही क्रेडिट करेंगे। कितने का सामान चुराया, 50,000 का, तो टोटल कितना उसने चुरा लिया, 70,000। आई होप आपको क्लियर हो गया कि हम सेल्स को क्रेडिट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने कोई सेल नहीं की, ये तो हमारा जो सामान था वही कम होता जा रहा है। जब हम सामान लेके आते हैं तो हम परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं। अब यहाँ हमारी परचेज ही, जो सामान हम लाए थे वही कम हो रहा है, तो हमारे एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं, परचेजेस हमारी कम हो रही हैं, तो इसलिए ही हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं। लास्ट पॉइंट है जो आज का, लॉस बाय फायर। जैसे अब चुरा लिया एम्प्लॉय ने, तो ऐसे ही अगर हमारा सामान कहीं गोडाउन में पड़ा है, शॉप में पड़ा है, तो कई बार शॉप में आग लग जाती है, गोडाउन में आग लग जाती है और हमारा सारा का सारा सामान क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो उस केस में हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, ये हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। गुड्स वर्थ 1 लाख रुपीज वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो अब इस केस में एक तो लॉस बाय फायर अकाउंट पे अफेक्ट पड़ेगा, लॉस बाय फायर अकाउंट। अब ये हमारी फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, डेबिट। तो जर्नल एंट्री क्या बनी हमारी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। अब क्या डिस्ट्रॉय हुआ फायर से, गुड्स, तो अब यहाँ पर फिर परचेज हमारी कम हो गई, तो क्रेडिट आप किसको करोगे, परचेज को, टू परचेज अकाउंट। अब कितने का सामान था, 1 लाख रुपए का, ठीक है। अब कई बारी क्या, मोस्टली यही होता है, जो हमारा सामान होता है हम उसका क्या करा लेते हैं, इंश्योरेंस करा लेते हैं। अगर इन फ्यूचर बाय एक्सीडेंट या कोई आग वगैरह लग जाती है, फायर लग जाती है, तो हम क्या कर लेते हैं, इंश्योरेंस कंपनी से जो है वो अपना क्लेम ले लेते हैं। जितने का हमारा सामान चला, या तो सारा का सारा इंश्योरेंस कंपनी दे देती है, नहीं तो कुछ परसेंट जो है हमारा जो नुकसान हुआ है उसका कुछ परसेंट इंश्योरेंस कंपनी हमारे को क्लेम दे देती है।
तो अब नेक्स्ट यही है, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड एंड पेड क्लेम फॉर 60% अमाउंट। कितने परसेंट का अमाउंट? 60% देगी। टोटल में से 60% जो है इंश्योरेंस कंपनी रेडी है पे करने के लिए। अब इस केस में किस किस अकाउंट पे अफेक्ट पड़ेगा? एक तो इंश्योरेंस क्लेम जो हमें मिलेगा। इंश्योरेंस क्लेम क्या है? हमारा एसेट है, और हमारे एसेट तो इंक्रीज हो रहे हैं। इंक्रीज कैसे हो रहे हैं? क्योंकि हमारे को जो है वो पैसा अब इंश्योरेंस कंपनी से मिलने वाला है। तो जब एसेट इंक्रीज होगा तो हम उसको क्या कर देते हैं? डेबिट। इंश्योरेंस क्लेम, या फिर कंपनी भी लिख सकते हो आप, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू। अब हमारा लॉस कम हो जाएगा। लॉस कम हो रहा है क्योंकि कम कहां से पेमेंट मिल रही है? हमें इंश्योरेंस कंपनी से। तो जो ये हमने लॉस बाय फायर का अकाउंट बनाया है, इसको हम क्या करेंगे? क्लोज कर देंगे। टू लॉस बाय फायर। अब ये तो हमने पूरा ही एंटर करना है। पूरा किस लिए? क्योंकि हमने इंश्योरेंस तो पूरे का ही करवाया हुआ था। अभी तो ये हमने इंश्योरेंस जो करवाया हुआ है उसकी एंट्री की है, अभी पैसा मिलना बाकी है। अगर इन केस इंश्योरेंस कंपनी पूरा का पूरा अमाउंट दे देती है तो उस केस में हमारी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट या इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट। अगर आपको 1 लाख का 1 लाख मिल जाता है तो हम बस यही सिंपल एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख से। अब इंश्योरेंस कंपनी का अकाउंट क्लोज कर देंगे टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट 1 लाख रुपीज। ठीक है, लेकिन अब कुछ परसेंट मिला है। अब हमें कितना मिला? 60%। तो अब 60% मिल गया, बैंक में मिला, तो हम उसमें बैंक अकाउंट को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। 60% 1 लाख का कितना हुआ? 60,000। 60,000 तो हमें इंश्योरेंस कंपनी ने पे कर दिया। अब लेना कितना था हमने इंश्योरेंस कंपनी से? टू इंश्योरेंस कंपनी, पूरा लिखना है आपने 1 लाख। अब बाकी का पैसा तो मिला ही नहीं मुझे, तो बाकी का हमारे लिए क्या हो गया? लॉस हो गया। और लॉस को हम क्या करते हैं? डेबिट कर देते हैं। लॉस कितने का? 40,000 का। तो हम इस लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है, ये हम फाइनल अकाउंट्स वाला चैप्टर करेंगे, उसमें सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, कैसे बनाते हैं। उसमें जो है ये 40,000 का जो अमाउंट है ट्रांसफर कर देंगे। आई होप ये जो आज की हमने ट्रांजैक्शंस करी हैं गुड्स से रिलेटेड वो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू।